हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ बुक और एक्सरसाइज है 4.3। और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इट मीन्स आपको रूट्स हैं जो उनका नेचर बताना है, और इफ़ दे रियल रूट एग्जिस्ट, यदि वो संभव है तो उनको बताना कि वो किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से रूट होंगे। तो बड़ा आसान सा समय, और इंट्रोडक्शन में मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ था आप कि किस तरह से रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, उनको किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज है 4.3 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सरसाइज है 4.3 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इजिकल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि रूट संभव होंगे या नहीं होंगे, पॉसिबल होंगे या नहीं। यदि पॉसिबल हैं तो फिर उनको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में यही बताया गया है। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी उनकी संभावना बतानी हो सकते हैं पॉसिबल हैं या नहीं है, फिर उनको फाइंड, यदि वो संभव हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड देम, उनको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है 2, बी वो क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 3, और सी एक कांस्टेंट टर्म होती है 5। ये आपको निकालना होता है। ये निकालने के बाद आपको यहाँ से डिस्क्रिमिनेट यानी डी निकालना होता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पर हमें सभी की वैल्यू पता है, बी ए और सी हमने जो पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए थे। जो कोएफिशिएंट होते हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बी है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 है ही, और ए क्या होता है 2 है यहाँ पर, और सी क्या हुआ कांस्टेंट टर्म 5। तो देखिए -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, -4 की 2 से करेंगे और फिर 5 से, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस की कांस्टेंट टर्म ज़्यादा है तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 31। अब देखिएगा यहाँ पर जो डी आया है -31 आया है, यानी डी की जो वैल्यू है माइनस में है। अब ये बताना क्या ये जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, संभव पॉसिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, जब डी की वैल्यू इंट्रोडक्शन में भी बताया था, डी की जो वैल्यू है 0 से छोटी है, क्योंकि माइनस की जो जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी 0 से छोटी होती हैं, समालर होती हैं। इसलिए डी की वैल्यू है जो यहाँ पर 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी आती है तो क्या रूट पॉसिबल होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ बातें बताई हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे जब डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी रूट्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, रूट संभव ही नहीं है। जब पॉसिबल है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, या पॉसिबल लिख सकते हो या दी रूट इज नॉट एग्जिस्ट वो भी लिख सकते हो, एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, या पॉसिबल नॉट पॉसिबल, नॉट तो है ही, दिस दी रूट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दी रूट इज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। जब संभव ही नहीं है तो उनको फाइंड आउट भी नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आगे करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस में 4 इजिकल टू 0। तो देखिएगा सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 3, बी एक्स का कोएफिशिएंट -4 अंडर रूट 3, सी कांस्टेंट टर्म वो क्या होती है प्लस की 4 है। तो ये हमने ए बी सी और फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। b इजकल टू -4 अंडर रूट 3 है तो
4√3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 4a क्या है यहाँ पर 3 और c क्या है यहाँ पर 4। अब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा 3, माइनस में 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो ये देखिए यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 48 माइनस में 48, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 0। तो ये क्या आ गया डी आ गया, डिस्क्रिमिनेट आ गया है। और डिस्क्रिमिनेट क्या है इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर बताना रूट्स पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, या एग्जिस्ट होंगे या नहीं। तो डी की जब वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रियल रूट पॉसिबल होते हैं, रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, या पॉसिबल लिख सकते हो या रियल रूट्स एग्जिस्ट। पॉसिबल हैं तो वो क्या क्या होंगे, तो दोनों ही जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा दोनों रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स यहाँ पर लिख सकते हो रूट्स विल बी इक्वल, जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं दोनों, जो अल्फा और बीटा। अब हमको उन्हें फाइंड आउट करना है, तो देखिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा अल्फा और बीटा दोनों रूट्स जो फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac, और इन सब के ऊपर क्या होता है अंडर रूट अपॉन में होता है 2a, ये माइनस होता है। आप यहाँ पर b² माइनस 4ac की जगह यहाँ पर सीधा d भी लिख सकते हो, क्योंकि ये b² माइनस 4ac यही तो है d के इक्वल है, तो यहाँ पर आप d भी लिख सकते हो। तो देखिए दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगी अल्फा और बीटा के लिए, तो माइनस b, माइनस तो पहले ऑलरेडी है ही, और b भी यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का √43 हो जाएगा, √3 प्लस माइनस होगा √d लिख सकते हो आप इसको। d हमारे पास क्या आया था, चलो आपकी बार लिख देंगे अपॉन में 2a क्या है हमारे पास यहाँ से 3, तो देखिएगा क्या आएगा 4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू हम यहाँ पर क्या आई है हमें, हमारे पास क्या मिला है 0 अपॉन में 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए गाइस किस तरह से करेंगे, यहाँ हमें मिला था 4√3 प्लस माइनस 0 को हम अंडर रूट निकालें तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा केवल 4√3 अपॉन में क्या रह जाएगा 6। अब दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो सकता है 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यानी दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो अल्फा भी क्या आएगा 2√3 अपॉन 3, या और बीटा भी आएगा 2√3 अपॉन 3। तो देखिए गाइस आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी सही है, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो, या इससे आगे आप करना चाहोगे तो वो किस प्रकार होगा, यहाँ पर हमें इसका √3 का प्रमीकरण रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 2√3 अपॉन में 3 है तो √3 का हम रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही नीचे करेंगे। तो देखिए गाइस जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 2 तो यहाँ पर है ही, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में ये क्या है 3, और √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन में √3, यानी दो रूट्स होंगे और वो कैसे होंगे दोनों ही इक्वल, वो हमने पहले लिख दिया है। तो इक्वल होंगे तो अल्फा भी यहाँ से अल्फा इजिकल टू 2 अपॉन में √3, और बीटा क्या आएगा वो भी क्या आएगा 2 अपॉन में √3। तो इस प्रकार हमने दोनों रूट फाइंड आउट कर लिए हैं अल्फा और बीटा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रूट्स पॉसिबल हुए थे, 0 आया था, डी की जो वैल्यू निकल कर आई थी 0, तो रूट्स ऐसे होते हैं पॉसिबल एंड एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट्स विल भी इक्वल होंगे। तो फिर उनसे हमने अल्फा और बीटा के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 में वैल्यू पुट की और इस तरह से अल्फा बीटा निकल आए हैं। तो आइए आगे करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। गाइस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस में 3 = 0, ये आपको गिवन है। जो थर्ड पार्ट है सबसे पहले हमें उसमें से a b c और फाइंड आउट करने हैं। तो a होता है x² का कोएफिशिएंट वो कितना है 2, b होता है x का कोएफिशिएंट वो कितना है -6, और c होती है कांस्टेंट टर्म वो कितनी है यहाँ से 3। सबसे पहले हमें d निकालना होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन, वो होता है b² माइनस में 4ac।
यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बी कितना है -6 और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 ए कितना है 2 और सी कितना है यहाँ से 3, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 36 और 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है 12। अब ये देखना आपको ये डी की जो वैल्यू है प्लस माइनस है, प्लस की है या माइनस की है, प्लस की है तो वो डी की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर देन होती है, और यदि माइनस की है तो 0 से लेस देन होती है, और इक्वल टू 0 है तो वो इक्वल 0 होगी। यहाँ पर जो डी की वैल्यू मिली है हमें क्या मिली है 12, जो कि ग्रेटर देन 0 0 से बड़ी है, तो डी की जो वैल्यू हमें मिली है 0 से बड़ा है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होते हैं दी रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, दी रियल रूट्स एग्जिस्ट लिख सकते हो, या रियल रूट्स पॉसिबल, और वो पॉसिबल हैं तो वो क्या होंगे भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो रूट्स यहाँ पर आप लिख सकते हो रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन के अनुसार, अब हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो क्या होता है एल्फा और बीटा, ये दो रूट्स होते हैं, वो होता है -b प्लस -√d, ये लिख सकते हैं आप, और अपॉन में 2a। अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, प्लस होगा वो एल्फा का होगा, माइनस का होगा वो बीटा का होगा। -b कितना आया था आपका -b था, तो -6 लिख देंगे, प्लस -√d, डी की वैल्यू आपके पास कितनी मिली है, ये मिली है आपकी जो डी है वो ये 12 है, तो 12 हमने यहाँ पर पुट किया, अपॉन में 2a, कितना यहाँ से 2 है, तो आगे करेंगे गाइस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस -√12, इसको आगे खोलेंगे 2 2 जा 4। अब देखिएगा जब हमें √12 के क्या करना है फैक्टर, √12 के हम आपको फैक्टर करने हैं तो इस तरह से करेंगे 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ इन दोनों का जब अंडर रूट करेंगे 2 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का जब स्क्वायर हो जाएगा तो 2 स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर अलग अलग करेंगे अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2, और इसके ऊपर क्या रह जाएगा √3, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2√3 मिलेगा। तो देखिए गाइस 6 प्लस माइनस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब इसको 2√3, यानी 12 के हमने फैक्टर किए तो वो क्या मिल गए 2√3, अपॉन में क्या मिल गया हमें 4। अब यहाँ पर इनको अलग अलग कर देंगे, एल्फा को अलग करेंगे और बीटा को अलग करेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ से अब दोनों रूट अलग अलग होंगे, तो प्लस का हम एल्फा लेंगे, 6 प्लस में 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और बीटा लेंगे वो माइनस का ले लेंगे, तो 6 माइनस में लगा देंगे क्योंकि जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा 2√3 अपॉन में 4। इस तरह से दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। करिएगा इट मीन्स ये इसके अपॉन में भी आएगा और इसके भी अपॉन में आएगा, तो 6/4 अलग अलग कर सकते हो, 2√3 अपॉन 4, ये बीटा होगा यहाँ से 6/4 माइनस में 2√3 अपॉन 4। ठीक है, ये देखिए किस, या तो आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या होगा, आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 अंडर माइनस में हो जाएगा √3 अपॉन में 4, 2 से 1 जा 2 से 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 3 प्लस में √3 अपॉन में 2, और यहाँ पर बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2। इस प्रकार ये एल्फा और ये क्या आया है बीटा, ये दोनों रूट्स अलग अलग आ गए हैं। एल्फा है जो प्लस का है और बीटा क्या है माइनस का है। आप चाहें तो इसको भी इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, और या इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग करोगे तो भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब है इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो इसके भी अपॉन में लिख सकते हैं और इसके भी अपॉन में लिख सकते हैं, वहाँ से वही कॉमन आना था और यहाँ से भी यही कॉमन आना है। तो इस प्रकार हमने एल्फा बीटा दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू गाइस।
देखिए किस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हुआ था।